नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के यूथ कंपटीशन की बुक को सॉल्व कर रहे थे। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उसको हम इस वीडियो में प्रोवाइड करते जा रहे हैं। पहला चैप्टर मैंने करवा दिया है और दूसरा चैप्टर भी करवा दिया। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, जाकर देख सकते हैं। तीसरा चैप्टर आज की वीडियो में कवर करेंगे, जिसका नाम है इंजीनियरिंग धातु। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ आघात वरीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करता। देखिए, मैनेबिलिटी जो चादर के रूप में बदल जाता है वो मैनेबिलिटी गुण कहलाता है। यानी कि किसी पदार्थ को ठोक कर या चोट पहुंचा कर उसको चादर के फॉर्म में लाना, वो उसका मैनेबिलिटी गुण कहलाता है। सबसे ज़्यादा होता है सोना में, EU में। ठीक है, तो इसमें किसमें प्रदर्शित नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, शीशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, शीशा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेटीरियल्स विच शो डायरेक्शन डिपेंड प्रॉपर्टी आर नोन एज। यानी कि पदार्थ का वह कौन सा गुण होता है जो सभी दिशाओं में एक समान गुण रखता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, एंसोट्रॉपिक मटेरियल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, न्यूनतम तन्यता वाले पदार्थ का चयन करें। सबसे ज़्यादा तन्यता सोना में होता है और सबसे कम होता है आपका एल्युमिनियम में। ठीक है, तन्यता जिसको तार के फॉर्म में लाना वह तन्यता कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा तन्यता सोना में होता है और चांदी में सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर, धातुओं के उस गुणधर्म का चयन करें जो चिमड़पन के विपरीत होता है। चिमड़पन किसे कहते हैं, टफनेस। टफनेस को ही चिमड़पन कहते हैं। उसका विपरीत होता है भंगुरता। भंगुरता क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसे चोट मारने पर वो टुकड़ों में विभाज्य हो जाए, वह उस गुण को हम क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर, एक कटिंग टूल का वह गुणधर्म जो धातु के काटने के दौरान अचानक भार पड़ने के कारण टूटने का प्रतिरोध करता है, क्या कहलाता है। देखिए, यही चिमड़पन यानी टफनेस का परिभाषा है। इसको याद कर लीजिए। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक कटिंग टूल का वह गुणधर्म जो पदार्थ के काटने के दौरान अचानक भार पड़ने के कारण टूटने का प्रतिरोध, यानी टूटता नहीं, उसका विरोध करता है। जिसमें धातु की यदि बार बार मोड़ा जाए, ट्विस्ट किया जाए तो वह सहन कर लेता है, वो टूटता नहीं है, वह उसका चिमड़ापन करना यानी कि टफनेस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किसी पदार्थ का विदारण या विघात बिना उसके कुछ अंश तक अस्थायी रूप से विकृत हो जाने की गुणधर्म को क्या कहते हैं। बहुत शुद्ध हिंदी दे दिया है इसका, निम्मी का लग रहा है क्वेश्चन डाल दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये प्लास्टिसिटी का परिभाषा बोल रहा है। प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी जैसे कि किसी पदार्थ को खींचने पर और उसको छोड़ दिया जाए तो वह पदार्थ पुनः उसी अवस्था में आ जाए, तो वो उसका गुण प्लास्टिसिटी कहलाता है। जैसे रबर को हम घींचते हैं फिर उसको छोड़ते हैं तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, वह उस गुण का प्लास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर, वह तापमान जिस पर ठोस धातु द्रव में परिवर्तित हो जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वह तापमान क्या होता है जो ठोस धातु द्रव में बदल जाता है, वह उससे कहते हैं गलनांक। ठीक है, क्या कहलाते हैं, गलनांक। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है, स्टील अपनी कठोर स्थिति में आम तौर पर बहुत ही भंगुर होता है, जिसका उपयोग कुछ ही कार्यों के लिए किया जाता है, इसलिए इसका किया जाता है तो टेम्परिंग किया जाता है। मतलब यदि हम स्टील को हम टेम्परिंग कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है और उसका तन्यता क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका लाइफ भी बढ़ जाता है टेम्परिंग करने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर बोल रहा है, ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता के आचरण के लिए एक धातु की योग्यता को मापता है। कौन मापता है, वह ऊष्मा और विद्युत मापता है। क्या नापता है, ऊष्मा और विद्युत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तार के रूप में खींचे जाने की धातु की क्षमता को क्या कहते हैं। ये देखिए हमने अभी बताया है, वह उसको तन्यता कहते हैं। तन्यता क्या होता है, सोना में सबसे अधिक होता है। ठीक है,
तन्यता सोना में सबसे अधिक होता है, यानी कि किसी पदार्थ को तार के रूप में खींचना तन्यता कहलाता है, याद कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। खरोच, जीर्णता, अपघर्षक और भेदन को सहने की धातु की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? वह कठोरता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कठोरता का परिभाषा है ये पदार्थ का वह गुण जो क्या करता है, भेदने और खरोचने का विरोध करे, वह उसको हम कठोरता कहते हैं। अगाध उड़ता यानी कि किसी चादर के रूप में बदल जाना, वह मैनेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। और भंगुरता को अपनी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाना, तो वह उसका भंगुरता कहलाता है। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी भेदन सहने धातु की क्षमता को क्या कहते हैं, यानी खरोच सहना, भेदन क्षमना, तो वह कठोरता होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर। झटके या संघात को सहन करने के लिए धातु के गुण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, चिमड़ापन यानी टफनेस। झटका सहना यानी कोई झटका, कोई कुछ हो जाए और जैसे टूटने का विरोध करना, वो टफनेस का ही गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर। धातु के निम्न में से किस गुण के कारण हम इसकी रोलिंग या पिटाई के द्वारा इसके आकार को बढ़ा सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब कि बोला है मैनेबिलिटी के ही कारण हम क्या करते हैं, धातु को हम चादर के फॉर्म में डालते हैं या रोलिंग के रूप में डालते हैं, तो इस गुण को हम बढ़ा भी सकते हैं, वो मैनेबिलिटी का गुण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घरेलू बर्तनों पर किस धातु की बचाव परत चढ़ाई जाती है, कोटिंग किया जाता है? घरेलू बर्तन पे जो हम लोग यूज़ करते हैं उस पर किस चीज़ का कोटिंग किया जाता है दोस्तों? निकिल का किया जाता है, टीन का किया जाता है, जिंक का किया जाता है या क्रोमियम से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, टीन का परत चढ़ाते हैं हम किस पे, घरेलू बर्तनों पर, ठीक है। जैसे टेफ्लॉन हो गया, टेफ्लॉन के बर्तनों पर जिंक का ही परत चढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर की बात कर रहा है। भारतीय मानकों के अनुसार प्लेन कार्बन इस्पात 20C8 से प्रदर्शित किया जाता है, इसका क्या अर्थ है? तो 20C8 क्या है, ये क्या दर्शाता है दोस्तों? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये क्या बोल रहा है, 20 जो है वह 0.15 कार्बन से 0.25 एवं मैग्नीशियम 0.6 से 0.95 इसका मानक दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये डाटा याद कर लीजिएगा। कार्बन और मैग्नीशियम का डाटा 0 से 25, 0.06 से 95, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर बोल रहा है आघातवर्ध ढलवा लोहा उत्पन्न होता है, किससे होता है भैया? जो मिनेबल कास्ट आयरन होता है वो किससे जनरेट होता है? ये एनेलिंग प्रक्रम के द्वारा। एनेलिंग एक प्रोसेस है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, मिनेबल कास्ट आयरन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वाइट कास्ट आयरन बाय एनेलिंग प्रोसेस, ठीक है। ढलवा लोहा का एनेलिंग प्रक्रम होता है, ठीक है, इसके द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट 17 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें, ठीक है। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है कि कौन सा बात गलत बोल रहा है। पीट कर रोलिंग द्वारा पदार्थ की शीट्स बन जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? आघातवर्धता कहलाता है। ये बात सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। दूसरा शब्द क्या बोल रहा है, विरूपण के अधीन होने पर पदार्थ के टूट जाने की प्रवृत्ति को भंगुरता कहते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और दो दोनों सही है। कहाँ है ऑप्शन? ए नंबर, सॉरी बी नंबर, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? 18 नंबर बोल रहा है इसमें आपको मिलान करना है कौन सा किस में मिल रहा है। लचीलापन, डक्टिलिटी का गुण, आघातवर्धता का गुण, संपीड़न का गुण और कठोरता। पहले आपको पता होना चाहिए कि लचीलापन किसे कहते हैं, आघातवर्धता किसे कहते हैं, संपीड़न किसे कहते हैं, कठोरता किसे कहते हैं। तो आघातवर्धता अभी हमने कई बार बताया है कि चादर के रूप में फॉर्म में लाना, ठीक है, वो क्या है, आघातवर्धता है। और कठोरता किसी चीज़ का विरोध करता है, वह
उसका कठोरता कहलाता है। तो बी आंसर सही है। बी आंसर क्या बोला है? ए का 2, बी का 3। ए का 2, ए का है लचीलापन जो है तनाव में बड़े विरूपण से गुजरने की क्षमता होता है, ऑप्शन नंबर ए सेकेंड। और बी जो है, बी बोल रहा है कि तीसरा मैनेबिलिटी, संपीड़न में बड़े विरूपण के गुजरने की क्षमता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मिलान देख लीजिएगा आप लोग, मिलान इसका यहाँ पर सही सही समझ में आएगा। देखिए पहले इसको संक्षिप्त में देख लेते हैं। लचीलापन क्या है? तनाव से बड़े विरूपण की गुजरने की क्षमता होता है। ठीक है, आघात में होता है संपीड़न में बड़े विरूपण की गुजरने की क्षमता होता है। संपीड़न क्या होता है? एक छोटी जगह में कुछ दबाना संपीड़न होता है, मतलब कंप्रेस करना। कठोरता क्या है? एक पदार्थ की पृष्ठन या अपघर्षण के प्रतिरोध का एक माप होता है, कठोरता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर। 19 नंबर क्या बोल रहा है? ये भी लग रहा है कि मिलान है। हाँ मिलान है। तो क्या है? शुद्ध बल विकृति वक्र क्या है? ये एक तनन पदार्थ है, सामर्थ्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ये ए का चौथा है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है और डी का पहला है। ठीक है, नेक्स्ट, इस्पात में संक्षारण प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए मिलाया क्या जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस्पात में यानी कि स्टील की बात कर रहे हैं। स्टील की रेजिस्टेशन बढ़ाने के लिए, मतलब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? तो उसमें क्रोमियम और निकल मिलाते हैं। क्रोमियम क्या करता है दोस्तों? क्रोमियम जो है वो क्या करता है, वो जैसे क्या बोलते हैं उसको, क्रोजोन यानी कि मूर्छा नहीं लगने देता, और निकिल उसका शाइनिंग प्रदान करता है और उसका लाइफ भी बढ़ाता है। तो इस्पात का यही काम, इस्पात में क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है उसका प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, धातु की प्रघात और संघट्ट को सहन की क्षमता के कारण होता है। किसके सहन के क्रम? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, टफनेस। तो प्रघात सहन है और शॉक सहने की क्षमता किस में होता है? टफनेस में होता है। ठीक है, सभी चीज़ को पढ़ लेते हैं। टफनेस, कठोरता, भंगुरता किसे कहते हैं ये देख लीजिए दोस्तों। ये बोला है तन्यता, पहले जान लेते हैं। जिस गुण के कारण धातुओं को खींचकर तार के रूप में बनाना वो क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। कठोरता क्या है? धातुओं का वह गुण है जिसके कारण वह घिसने और कटने के खरोचने का विरोध करे, वो कठोरता कहलाता है। भंगुरता क्या कहलाता है? धातु का वह गुण है जिसके कारण चोट लगने पर टुकड़ों पर विभाजित हो जाना, वह भंगुरता कहलाता है। ठीक है, क्लियर? अब गलती नहीं होगी। 22 नंबर की बात कर रहे हैं। एक पदार्थ की पतले वायर में बदल सकने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से पदार्थ की भंगुरता सर्वाधिक किस में होती है? सबसे ज़्यादा किस में होती है? ये आपका बी में होता है, ढलवा लोहा में होता है। ढलवा लोहा को हम चोट लगाएंगे तो वो टुकड़ों में तुरंत विभाज हो जाएगा, जबकि स्टेनलेस सबसे मजबूत होता है, माइल्ड स्टील मजबूत होता है, कॉपर मजबूत है। इसके पार्टिकल जो है वो नज़दीक होते हैं, कास्ट आयरन में दूर दूर होते हैं, जिसके कारण चोट लगने पर ये तुरंत विभाज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 क्या बोल रहा है? किसी धातु की तन्यता उसे के लिए सक्षम बनाती है, तो पतले वायर में आकर्षित करने के गुण ही तन्यता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर, किसी धातु का वह गुणधर्म कौन सा होता है जिसके कारण बिना चुके उस धातु का बंकन या तनन किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, टफनेस का गुण होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, उसको बिना तोड़े उसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोला है दोस्तों, किसी सामग्री की अपघर्षक प्रतिरोध की क्षमता क्या कहलाता है? यानी कि अपघर्षण प्रतिरोध की क्षमता क्या कहलाता है? कठोरता। कठोरता किसे कहते हैं? किसी धातु का वह गुण जो कटने का विरोध करे, ठीक है, अपघर्षण का प्रतिरोध करे, वह क्षमता कठोरता कहलाता है। याद करिए। तन्यता क्या कहलाता है? किसी धातु का वह गुण जिसे तार के फॉर्म में लाना तन्यता कहलाता है। स्टिफनेस, शॉक को सहना स्टिफनेस कहलाता है। आघात वरीयता हमने पढ़ा है, चादर के फॉर्म में बदलना आघात वरीयता कहलाता है।
क्लियर है। 27 नंबर की बात करते हैं, इकाई विकृति को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी कड़ापन, शिफ्टनेस, ठीक है। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कहते हैं, विकृति को डिफॉर्मेशन कहते हैं, आवश्यक बल को हम लोग क्या कहते हैं? कड़ापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर, धातु के किस गुणधर्म के कारण वह प्रघात भार को सहन कर पाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन है? टफनेस। टफनेस का गुण होता है जो प्रघात भार को हम सह सकता है, ठीक है। 29 नंबर की बात करते हैं, धातु के गुण जिसकी वजह से ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा इसे तार के आकार में बनाया जा सकता है उसे क्या कहलाता है? तन्यता। तन्यता का वह गुण है जिसके हम तार के फॉर्म में ला सकते हैं। 30 नंबर की बात करते हैं, अपघर्षण या कर्तन का प्रतिरोध करने के लिए एक धातु के गुण को क्या कहते हैं? वह कठोरता कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा अपघर्षण का प्रतिरोध करता है? अपघर्षण का प्रतिरोध कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है कठोरता, वो क्या करता है? अपघर्षण का प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट 32 नंबर की बात करते हैं, तार और केबल के निर्माण के लिए आवश्यक धातु का गुणधर्म क्या है? यदि किसी मेटल को हम तार बनाना है तो उसको खींचना पड़ेगा और तार के रूप में डालना पड़ेगा, तो वो तन्यता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट रिपीट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्नलिखित धातु के गुण में से कौन सा यांत्रिक गुणधर्म नहीं है? यांत्रिक गुणधर्म कौन सा नहीं है जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है? ऑप्शन की बात कर रहे हैं, प्रत्यास्था, संगृता, चालकता या आघात वर्धिता। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। चालकता, चालकता जो होता है वो यांत्रिक गुणधर्म नहीं कहलाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, धातु को काटते समय अचानक लोड को प्रतिरोध करने की सामग्री के गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, टफनेस कहते हैं। टफनेस वह गुण होता है यानी कि सडन ड्यूरिंग मेटल कटिंग टेम्पर एज, या शॉक बोले या सडन लोड ड्यूरिंग मेटल कटिंग इस टेम्पर एज बोले तो टफनेस ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखो ब्रिटलनेस यानी भंगुरता, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस। यदि ब्रिटलनेस दे दिया आप कंफ्यूज मत होइए, इसका मतलब होता है भंगुरता, ठीक है, भंगुरता, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर, एक सरल मशीन में यांत्रिक लाभ की परिभाषा क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यांत्रिक लाभ का परिभाषा पूछेगा ही, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लोड बटे प्रयास। लोड बटे प्रयास यानी कि लोड बटे एफर्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 36 नंबर, सामग्री की चमरलता का मतलब क्या होता है? चरमलता का मतलब क्या होता है यानी कि टफनेस का मतलब क्या होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए की बात कर रहा है, संपीड़न बल का प्रतिरोध करने में सामग्री का गुणधर्म। ऑप्शन बी बोल रहा है, अपघर्षण या खरोच का प्रतिरोध करने में सामग्री का गुणधर्म। सी बोल रहा है, प्रघात या संघात का विरोध करने की सामग्री का गुणधर्म। या डी बोल रहा है, अपरूपण भार का विरोध करने का सामग्री का गुणधर्म। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विस्ट स्टैंड शॉक इम्पैक्ट। शॉक इम्पैक्ट जो सह सकता है उसी को ही हम टफनेस कहते हैं, चिमड़ता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37 नंबर, धातु कर्तन प्रचालन में के मशीनिंग के दौरान असंतत चिप उत्पादित होता है। तो कौन सा ऐसा धातु होता है जिसमें यह चिप्स तुरंत होता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस चिप्स निकलता रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो ब्रिटल मटेरियल होता है, जो भंगुर पदार्थ होता है, उसको काटते समय या कटिंग ऑपरेशन करते समय उसमें क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस चिप्स निकलते रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वह कौन सा धातु है या कौन सा पदार्थ है जिसका हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो डिसकंटिन्यूअस चिप्स निकलता है? तो वो ब्रिटल मटेरियल यानी भंगुर पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट, ए मटेरियल इज मैग्नेटिक इफ, कोई पदार्थ चुंबकीय है यदि यह चुंबक को आकर्षित करता है, धारा उससे होकर जा सकता है, यह सभी अन्य धातुओं को आकर्षित करता है, या ऊष्मा
अंतरण का संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यह चुंबक को आकर्षित करता है, ठीक है, चुंबक का गुण होता है, ठीक। 39 नंबर की बात करते हैं। का प्रयोग करके पदार्थ का पराभव सामर्थ्य निर्धारित किया जा सकता है। तो तनन परीक्षण, जब उसका टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि वह कितना प्रभाव सामर्थ्य सह सकता है, ठीक है, उसका टेंसाइल टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर। हाइड्रोजन भंगुरता है। हाइड्रोजन भंगुरता क्या है? क्या संचय का बल या चर्मता बढ़ाने के लिए ऊष्मा उपचार प्रक्रिया हाइड्रोजन वातावरण को चलाता है? ऑप्शन नंबर बी बोला घटकों की पृष्ठभूमि जीर्ण प्रतिरोध या गुणधर्म प्रदान करने के लिए कठोर लेपन प्रचालन करता है। हाइड्रोजन भंगुरता क्या होता है? तो हाइड्रोजन भंगुरता दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वह प्रक्रिया जिससे हाइड्रोजन का धातु में प्रवेश एवं प्रवृत्ति विसरण के कारण धातु अधिक भंगुर एवं विभव उपकृत हो जाता है, वह उसका हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है, हाइड्रोजन भंगुरता कहलाता है, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रिटलनेस कहलाता है, ठीक है। वह प्रक्रिया होता है जो हाइड्रोजन के धातु में प्रवेश कर देता है और परिवर्तित विसरण के कारण धातुएं अधिक भंगुर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस सामग्री में कोई आघातवर्धनीय गुण नहीं होता है? तो आघातवर्धनीय गुण जो होता है ग्रेफाइट में नहीं होता, चांदी में होता है, ठीक है, एल्युमिनियम में होता है, लोहा में भी होता ही है, लेकिन सोना में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। किस में नहीं होता है? ग्रेफाइट में नहीं होता है। एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये मिलान है, अब मैंने कितनी बार बताया है, इसको आप देख लीजिएगा किसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर। वह विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे को काट सकता है वह क्या कहलाता है? हार्डनेस यानी कठोरता। जब वो कठोर रहेगा तभी ना दूसरे पदार्थ को काटेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 नंबर। वह गुण जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जा सकता है, तो वह तन्यता कहलाता है, ठीक है, मतलब टूटे ना और तार के रूप में बन जाए, वह उसका तन्यता कहलाता है। 45 नंबर बात करते हैं। धातु के पत्थर में बदलने का गुण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी आघात विरोधी कहलाता है, ठीक, मैनेबिलिटी कहलाता है। 45 हो गया। 46 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा उपचार का उद्देश्य कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी कठोरता और तन शक्ति में वृद्धि करना ऊष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। कठोरता और तनन, कठोरता भी बढ़ाए और उसका तनन स्ट्रेंथ भी बढ़ाए, तो वो क्या कहलाता है? हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सामग्री यांत्रिक गुणधर्मों में सुधार करती है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या करता है? यांत्रिक गुणधर्म में सुधार करता है ऊष्मीय उपचार, हीट ट्रीटमेंट। अभी हमने बताया हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा धातु को गर्म और ठंडा करके उसकी आंतरिक बनावट को बदल कर उसके यांत्रिक गुणों को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है, वह हीट ट्रीटमेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर। एक उच्च श्रेणी इस्पात रेतु हेतु निम्न तापीय उपचार प्रक्रिया का विचार करें। तो क्या बोल रहा है? ताप शीतलन और हार्डिंग, टेम्परिंग और हार्डिंग जो होता है वह उच्च श्रेणी इस्पात रेती हेतु निम्न तापीय उपचार प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ठीक है। 49 नंबर की बात कर रहे हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण उससे बिना किसी फ्रैक्चर में बदले तारों के रूप में खींचा। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसीलिए ये क्वेश्चन का संख्या बढ़ा हुआ है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे, जैसे भंगुरता हो गया, तन्यता हो गया, टफनेस हो गया, मैनेबिलिटी हो गया, इसी से क्वेश्चन बन रहे हैं और कुछ नहीं इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तन्यता, तार के रूप में खींचना तन्यता कहलाता है। DMRC मेंटेनर फीटर में क्वेश्चन ये पूछा गया था। 50 नंबर की बात करते हैं। यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों की प्रतिरोध क्षमता को क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक गुण कहलाता है, ठीक है, यांत्रिक गुण कहलाता है, ठीक है। यांत्रिक गुण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? यांत्रिक गुण देख लीजिए क्या होता है। जैसे कठोरता होता है उसका यांत्रिक गुण, प्रतस्थता होता है यांत्रिक गुण, टेनिसिटी यांत्रिक गुण, भंगुरता यांत्रिक गुण पदार्थ का वह गुण होता है
जिसे कटिंग क्रिया जिन पर कर सकते हैं हम लोग यांत्रिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण जिसे हम देख के पहचान सकते हैं, देख कलर, उसका रंग रूप, ये उसका भौतिक गुण होता है। यांत्रिक गुण आपने देख लिया, हार्डनेस, प्रत्यास्था, टेनिसिटी, यही सब उसका यांत्रिक गुण। 51 नंबर क्या बोला है, निम्न में से द्रव का कौन सा गुण प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है? तो वह कड़ापन यानी स्विफ्टनेस जो होता है वह विरूपण के प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है। यूवी आर्वेनल टीजी फीटर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कड़ापन, स्विफ्टनेस, पदार्थ का वह कड़ापन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो तनाव शक्ति और तन्यता पर क्या करता है, यह निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण उसे पतले चादर में डाला जाता है? देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो आघात वर्णीयता यानी मैनिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु का यांत्रिक विशेषताएं नहीं है? तो यांत्रिक विशेषताएं अभी हम पहले पढ़े हैं, तो देखिए प्लास्टिसिटी आता है, मजबूती, कठोरता आता है, भंगुरता आता है, लेकिन संक्षारण रोधन नहीं आता। संक्षारण रोधन ये प्रोसेस है जो मूर्छा लगने से बचाता है, संक्षारण करता है, ठीक है। 55 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं में एक भौतिक विषय, देखिए भौतिक विशेषता है, यहाँ पर यांत्रिक विशेषता था, अब भौतिक विशेषता क्या है? तो भौतिक विशेषता में क्या है, उसका जैसे भार हो गया, ये सब भौतिक विशेषताएं होती हैं। तो घनत्व, घनत्व एक क्या है, भौतिक विशेषता है। प्रत्यास्था क्या है, एक यांत्रिक विशेषता है। भंगुरता भी है, क्रीप भी है, लेकिन घनत्व जो होता है, घनत्व क्या होता है, एक भौतिक होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। चांदी का घनत्व कितना होता है, 10.49, ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तांबा का 8.96, इसी तरह कॉपर निकल का 8.865, कॉपर जस्ता का 8.1। सबसे ज़्यादा पूछने वाला चांदी का, याद कर लीजिए, चांदी का एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका घनत्व याद रहेगा आपका, ठीक है। बहुत कम आघात वर्धता और तन्यता वाले द्रव को क्या कहा जाता है? 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत कम आघात वर्धता और तन्यता वाले द्रव को क्या कहते हैं? भंगुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट 57 नंबर क्या बोल रहा है, गर्म या ठंडा करके बिना चटकाए पतली चादरों के रूप में समतलीकरण किए जाने की क्षमता को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो मैनेबिलिटी कहलाता है। मैनेबिलिटी क्या है, चादर के रूप में बदलना, ठीक है, बिना ठंडा गर्म उसके पीट करके, तो वो उसका मैनेबिलिटी कहलाता है। 58 की बात करते हैं, मध्य कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, मध्यम बोला है तो मीडियम कार्बन की बात है। मीडियम कार्बन स्टील में जो होता है कार्बन की मात्रा वो आपका 0.3 से लेकर 0.75% होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी यही सब क्वेश्चन फंसाता है कार्बन की मात्रा से, तो याद कर लीजिए। माइल्ड कार्बन स्टील में यानी मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से लेकर 0.9 तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। इसे हार्ड तथा टेम्पर किया जा सकता है। इसका उपयोग कृषि उपकरण जैसे रेलवे लाइन इत्यादि में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो कौन सा? मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो तनन बल द्वारा उसे तारोबीर, फिर वही क्वेश्चन, तो वह तन्यता कहलाता है, ठीक है। तन्यता का वह विस्तार प्रकरण जिससे पतली सीट में बदलना मैनेबिलिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। कठोरता वह पदार्थ का वह गुण है जो क्या करता है, हथौड़े और बेलन द्वारा पतली सीट में बदला जाता है। ये आपका, तो देखिए ये मैनेबिलिटी हो गया, तार के रूप में तन्यता हो गया, दूसरी धातु को काटना ये कठोरता हो गया। जब कठोरता जब कठोर रहेगा तभी ना दूसरी धातु को काटेगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के गुण धर्म जिसके कारण भार को हटाने के पश्चात कोई भी पिंड अपनी मूल आकृति में लौट जाता है, तो वो होता है प्लास्टिसिटी, जैसे रबड़, सॉरी प्लास्टिसिटी तो अलग चीज़ हो गया। प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी, इसके इलास्टिसिटी प्रत्यास्था में जैसे रबर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट 63 नंबर, यदि धातुएं तन हो
और कर्तन गति उच्च हो तो वह क्या होता है, अवतरित चिप में बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। किसी सामग्री की श्रांति प्रतिरोध निम्न द्वारा मापा जा सकता है, सहनशीलता सीमा द्वारा उसको मापा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कठोरियता को इन कारकों में से कौन सा प्रभावित नहीं करता है, तो हवा नहीं करता, बाकी सभी करता है। ठीक है, जिसे रासायनिक संरचना करता है, क्रांतिक शीतलन करता है, लेकिन हवा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रशस्तता सीमा के भीतर तनाव तथा खिंचाव के अनुपात को क्या कहते हैं, ये प्रशस्तता का फार्मूला है। प्रशस्तता का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 67 नंबर, धातु का वह गुणधर्म जो पतली चादर में तो मैनेबिलिटी कहलाता है। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू और बाय बाय।